क्या आप जानते हैं कि महापंडित लंकापति रावण रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के समय पुरोहित बना था? वह उस समय प्रभु श्री राम का पुरोहित क्यों बना? वैसे तो वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावतारम में यह कथा है और प्रमाण के रूप में रामेश्वर में और इसके प्रमाण हेतु आज भी रामेश्वरम देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने महापंडित रावण के द्वारा करवाई थी। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसको भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से युद्ध जीत पाना उसके लिए असंभव है। जामंत जी को प्रभु श्री राम ने आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा था। जामंत जी दीर्घकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामंत को किसी ने कुछ नहीं पूछना पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम भेजा है। रावण ने सविनय होकर कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी तो संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर हेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको निमंत्रित या आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से कर रहा है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशस्ति महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ का यजमान का निमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी या नहीं? जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना ले और आपको यहाँ से लौटने ना दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत जी खुलकर हंसे। मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में ही नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही आवश्यकता। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ आया हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख व सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा तभी धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हे जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। आपका हाँ या ना का जवाब लेकर
मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ उपस्थित दानवगण भयभीत हो उठे, लंकेश तक काँप उठे। पाशुपतास्त्र महेश्वर का वह अमोघ अस्त्र है जो सृष्टि में 2 धनुधर एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। अब भले ही रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उन्हें संधान स्थिति में ला ही रखा है, तब स्वयं शिवजी भी अब उसे उठा नहीं सकते। इसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा कि आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। आप राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है। जामवंत को विदा करने के पश्चात लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका में पहुँचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, यह जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए, तो हवन की सारी सामग्री आचार्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने यजमान को उपलब्ध करवाए। अशोक वाटिका पहुँचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहा है और रावण यानी कि मुझे आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। सीता, तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं, इसलिए विमान आ रहा है, तुम उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समाप्त होने के उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य यानी स्वयं का आचार्य, यह जान जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया और रावण को प्रणाम किया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते रावण ने दोनों हाथ उठाकर माता सीता को भरपूर आशीर्वाद दिया। माता सीता और अन्य सामग्री उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को विमान में ही छोड़ दिया। रावण ने सीता जी को बोल दिया कि जब तुम्हें आदेश मिले तभी तुम्हें आना है, और स्वयं राम के सम्मुख जा पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई, मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम आचार्य दशाग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, ऐसा रावण उनको आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद सुनकर वहाँ उपस्थित सभी चौंक जाते हैं। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी थी, जैसे वे वहाँ हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि हे यजमान, आपकी अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, परंतु विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विदुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? अब आप ही कोई उपाय करें आचार्य, प्रभु श्री राम रावण से कहते हैं। आचार्य आवश्यक साधन, सामग्री, उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता जी सहित लौट आए। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठे अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने यानी कि माता सीता ने पालन किया।
गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा कि लिंग विग्रह। यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवनपुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही हैं होंगे। आचार्य ने आदेश दिया कि विलंब नहीं किया जा सकता। इस उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी यानी कि सीता जी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित की। प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। तब प्रभु श्री राम ने आचार्य से पूछा कि आचार्य जी, आपकी दक्षिणा। पुनः एक बार सभी को चौंका दिया रावण बने आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य जब शय्या ग्रहण करे तब मेरे यजमान यानी कि तुम राम मेरे सम्मुख उपस्थित रहो। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, प्रभु श्री राम ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनोभिराम प्रेमाश्रु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा में कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को वनवास ना होता, काश माता सीता वन ना जाती, काश ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे। इसलिए रावण जैसे पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का नहीं। तब तपस्वी रावण जिसे मिला था ब्रह्मा से विद्वता और अमरता का वरदान, शिव भक्ति से पाया था शक्ति का वरदान, चारों वेदों का ज्ञाता, ज्योतिषी विद्या का पारंगत, अपने घर की वास्तु शांति हेतु आचार्य रूप में जिसे भगवान शंकर ने किया था आमंत्रित, शिव भक्त रावण रामेश्वरम में शिवलिंग पूजा हेतु अपने शत्रु प्रभु राम का जिसने स्वीकार किया निमंत्रण, आयुर्वेद, रसायन और अन्य प्रकार की जानकारी, जो विधियां, अस्त्र शस्त्र, तंत्र मंत्र की सिद्धियां रखता था, शिव तांडव स्रोत का महान कवि, अग्नि बाण ब्रह्मास्त्र का ही नहीं बेला या वायलिन का आविष्कार, जिसे देखते ही दरबार में राम भक्त हनुमान भी एक बार मुग्ध हो उठे और बोले थे, राक्षस राजस्य सर्व लक्षणायुक्त। काश रामानुज लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ना हो काटी होती, काश रावण के मन में शूर्पणखा के प्रति अगाध प्रेम ना होता और बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को ना उकसाया होता, काश रावण के मन में सीता हरण का ख्याल ना आया होता। इस तरह रावण में अधर्म बलवान ना होता तो देवलोक का भी स्वामी रावण ही होता। जय सिया राम। बोलो